बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। उसके उपलक्ष्य में हम पानीपत ग्रामीण के और पानीपत ज़िले के सभी साथियों ने आज बाबा साहब की जयंती का प्रोग्राम रखा था। और आज सब ने जिस तरीके का आज देश में राजनीतिक माहौल है, जिस तरीके से 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और वो इस संविधान को तोड़ना चाहती है, आज देश की सारी डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं, आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज एक एक साथी ने इस बात का प्रण लिया है कि बाबा साहब की जयंती पर उनके द्वारा लिखित इस संविधान के आज उनकी जयंती के अवसर पर कि ऐसी ताकतों को इस लोकसभा चुनाव में सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे, ताकि ये ताकतें सत्ता से बाहर हों और इस देश का लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा उसके, जिसमें सब पूरे देश में सभी धर्मों को, सभी जातियों को समानता का अधिकार मिला, सबको बराबर का हक मिला। आज ये लोग उन ताकतें उसको बदलने का काम कर रही हैं, तोड़ने का काम कर रही हैं। आज सब ने इस बात का प्रण लिया। आपने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपका जो नाम सामने आ रहा है आपकी पार्टी के नेता हो, क्या आप उनका सामना कर पाएंगे इस लोकसभा? निश्चित तौर पर आप देखिए 9.5 साल में प्रदेश का कोई वर्ग ऐसा नहीं, चाहे किसान की बात करो, चाहे मजदूर की बात करो, चाहे कर्मचारियों की बात करो, चाहे आंगनवाड़ी वर्करों की बात करो, चाहे पटवारियों की बात करो, चाहे सरपंचों की बात करो, कोई वर्ग ऐसा नहीं जिस पे मनोहर लाल जी की सरकार ने लाठियां बांधने का काम नहीं किया हो। मैं तो धन्यवाद करता हूं बीजेपी के नेतृत्व का कि इस करनाल की जनता को इतना सुनहरा मौका दिया कि कम से कम लोकतंत्र में अपनी चीज़ों का बदला आदमी वोट की चोट से लेता है कि मनोहर लाल जी से एक वोट की ताकत से सारा हिसाब इस करनाल लोकसभा की जनता करने का काम करेगी। और आप देखोगे पूरे प्रदेश में सबसे बड़े मार्जिन से किसी की हार होगी तो वो मनोहर लाल खट्टर की हार है। आपने जिक्र भी किया कांग्रेस गरीब के साथ है, बीजेपी धनाट्य की पार्टी है, जबकि आपकी बार ओबीसी एक मुख्यमंत्री बनाया गया बीजेपी की तरफ से, उसको किस नजरिए से देखते? देखिए, भाजपा ने इस देश में कोई काम नहीं किया, सिर्फ धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे वोटों का ध्रुवीकरण करने का काम किया। लेकिन देश की और प्रदेश की जनता इस बात को अच्छे से समझ चुकी है। आप एक समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, चाहे आप मैं गरीब आदमी की बात करूं, 100 गज के प्लॉट की योजना कांग्रेस पार्टी लेके आई, घर बनाने के लिए पैसे दिए गए। भाजपा के नेता बताएं ना किसी को 1 इंच भी जगह दी हो तो। आप इतनी स्कॉलरशिप गरीब से गरीब बच्चों को नर्सरी से लेके +2 तक की न जाने कितनी योजना है। आपने बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है इतनी सुविधाएं दी लेकिन जनता ने भी दूर क्यों करते? मैं वही कह रहा हूँ कि सिर्फ जात पात के और धर्म के नाम पर इनके जुमले इतने बड़े हैं कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। और जहाँ तक सैनी साहब की बात, वो तो नाइट वॉचमैन की भूमिका में जो क्रिकेट में होता है ना, उसके लिए भेजे गए हैं। अब आप देखना करनाल में उपचुनाव है, सैनी साहब को भी पता लग जाएगा। करनाल की जनता विधानसभा और लोकसभा दोनों हराने का काम करेगी। और मैं एक बात और आपके माध्यम से कहता हूँ, जिस दिन लोकसभा के नतीजे आएंगे हरियाणा प्रदेश के और इस देश के, प्रदेश की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी।